हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी मून साइन की सीरीज़ में आज मैं आपके लिए जो मून साइन लेकर आई हूँ वो है 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि। अगर आपका जन्म कुंभ राशि में हुआ है, अगर आपके लग्न कुंडली में जहाँ पर भी चंद्रमा बैठे हैं वहाँ पर अगर 11 नंबर लिखा है तो आप समझ लें कि आपकी चंद्र राशि है कुंभ, मीन्स एक्वेरियस। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका जन्म एक्वेरियस राशि में हुआ है तो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी कैसी होगी, क्या चीज़ें आपको पीस ऑफ माइंड देंगी, आपकी मदर कैसी होंगी, आपका प्रोफेशन किस तरीके का होगा, स्पाउस कैसा चाहिए आपको, हेल्थ आपकी कैसी रह सकती है, ये सब चीज़ें। एंड लास्ट में हम देखेंगे आपका लकी कलर। तो शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने एरीज से लेकर कैप्रिकॉन तक की सभी वीडियोस डाल दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है, आपके घर में आप शेयर कर सकते हैं, आपके घर में जिसकी जो भी साइन है। तो असेंडेंट की सीरीज़ और मून साइन की सीरीज़ आप देखिए प्लेलिस्ट में, जो भी आपको लगता है कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप उसको देखिए। जो आपको लगता है कि आपकी फैमिली में किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्वेरियस मून साइन। तो सबसे पहले अगर मैं एक्वेरियस की बात करूं, ठीक है, तो एक्वेरियस के जो लॉर्ड हैं वो हैं शनि। शनि की खुद की दो राशियां हैं जिसके स्वामी हैं और वो हैं मकर और कुंभ, ठीक है। तो कुंभ राशि वायु तत्व को कैरी करती है, वायु तत्व को कैरी करती है और साथ ही साथ देखिए कुंभ राशि का लॉर्ड राहु को भी माना गया है। लेकिन क्योंकि राहु छाया ग्रह हैं इसलिए हम शनि को ही इसका पूरा लॉर्डशिप देते हैं। लेकिन राहु का इफ़ेक्ट भी एक्वेरियस राशि में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो इनके पास भी लॉर्डशिप है और ये एकमात्र ऐसी राशि है जिसकी लॉर्डशिप शनि और राहु दोनों के पास है। तो देखिए इस राशि की खास बात, सबसे ख़ास बात क्या है कि राहु जो है वो टैबू ब्रेकर है, रूल ब्रेकर एनर्जी है। उसे ओल्ड रूल्स, ओल्ड रेगुलेशंस, जो रूढ़िवादी सोच है या जो ट्रेडिशनल कोई ऐसे रिचुअल्स हैं जो लॉजिकल नहीं हैं, जो प्रैक्टिकल नहीं हैं, तो राहु उसको ब्रेक करेगा। और क्योंकि शनि की एनर्जी है तो राहु ब्रेक तो करेगा बट लॉ के अंडर करेगा, लॉ को फॉलो करते हुए ब्रेक करेगा। इसका मतलब कि जैसे आप समझ लें, अगर मैं आपको एक फ़नी सा एग्जांपल दूं कि किसी ने लव मैरिज की, अपनी मर्ज़ी की लड़की या लड़के से शादी की लेकिन कोर्ट में जाकर की तो ये आप समझ लें कि ये रूल भी ब्रेक हुआ, ट्रेडिशंस भी ब्रेक हुए, लेकिन लॉ के अंडर में हुए, ठीक है। तो इस तरह की इसकी एनर्जी होती है। मतलब ये किसी की पूंछ पकड़कर आगे नहीं बढ़ते हैं कि मतलब कोई अब 50 लोग इस तरफ चल रहे हैं तो ये इसी तरफ चल दें, ऐसा नहीं है। 50 लोग एक डायरेक्शन में सोचेंगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे। इनकी आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव होते हैं, ये ट्रेंड सेटर होते हैं, ठीक है। इनको देखकर लोग बाद में फॉलो करने लगे उस ट्रेंड को। इस तरह की एनर्जी होती है एक्वेरियस मून साइन की। बहुत दूर की सोचते हैं, फॉरवर्ड थिंकर होते हैं। इनकी जो पीस ऑफ माइंड है, इनको पीस ऑफ माइंड कहाँ से मिलेगा? इनको पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि जब लोग इनके क्रिएशन को अप्रिशिएट करें। ये जो भी कार्य करते हैं अगर वो अनकन्वेंशनल है, अगर वो इनके हिसाब से अगर सही है तो वो सही है। ये कभी भी किसी का लिखा हुआ या पढ़ा हुआ या किसी का फॉलो किया हुआ ही फॉलो करेंगे, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इनके लिए। इनको जो सही लगेगा, जो इनके हिसाब से, क्योंकि ये शनि की एनर्जी है, तो जो इनको लगेगा कि बैलेंस है और ये डिसीजन बिल्कुल करेक्ट है, तो ये फिर ये नहीं देखेंगे कि इसके अगेंस्ट में कितने लोग हैं। ये बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, बेधड़क रखेंगे। तो ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक्वेरियस मून साइन की। इनकी जो नेचर होती है वो बहुत इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ये कोशिश करेंगे कि अगर ये जॉब भी कर रहे हैं या बिज़नेस भी कर रहे हैं तो ये अपना 100% देंगे। बट इनको अगर इनके एफ़र्ट्स के बाद भी अप्रिशिएट नहीं किया गया या इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश की गई तो इन्हें बहुत बुरा फील होता है। थोड़ा ये कोल्ड हार्टेड होते हैं, थोड़ा डिटैच रहना पसंद करते हैं, अलूफ़ रहना पसंद करते हैं। इनको अगर आप अकेले छोड़ दें तो ये बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। इनको हमेशा इनका खुद का स्पेस बहुत इनके लिए
इनको प्रायोरिटी है इनकी खुद की स्पेस, इनको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि देखिए 11वां जो घर है किसी भी काल पुरुष की कुंडली का आप ले लें 11वां घर, तो वो फ्रेंड सर्कल्स को डिनोट करता है, वो आपके गेन्स को डिनोट करता है। तो इनकी खुद की जो नेटवर्क सर्कल है वो बहुत ब्रॉड हो सकती है, काफ़ी ह्यूज इनकी नेटवर्क सर्कल हो सकती है। इनके लाइफ में क्राउड को इकट्ठा करना इनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि इनका नेटवर्क बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, इनकी बातों से, इनकी मोटिवेशन से पूरी क्राउड इनके पूरे कंट्रोल में आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बड़े लेवल पर लोगों को मैनेज करना, टीम्स को मैनेज करना इनके लिए बहुत इजी होता है। दिमाग से बहुत मैच्योर होते हैं। अगर इनकी एज 25 की भी होगी ना, तो ये 35-40 साल की मैच्योरिटी रखते हैं अपने अंदर। बहुत शार्प माइंडेड होते हैं और डीप थिंकर होते हैं। एक ख़ास बात मैं आपको और बताऊंगी एक्वेरियस मून साइन वालों के साथ, अगर आपसे रेजोनेट करे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए राहु की एनर्जी है और शनि की एनर्जी है, और ये दोनों ही देखिए तामसिक एनर्जी को कैरी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगी ना कि ये लोग ज़्यादातर इवनिंग में एक्टिवेट होते हैं। इवनिंग में कोई ज़्यादा ही इनको एनर्जी फील होगी, या जैसे नॉर्मली जो इंसान होते हैं वो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बट ये इवनिंग में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे। इनको इवनिंग में बहुत ज़्यादा भूख लगेगी, या इनको ऐसा लगेगा कोई जॉब कर रहे हैं तो ये इवनिंग शिफ्ट करें, नाइट शिफ्ट करें। ठीक है, इस तरह की इनकी एनर्जी आप देखोगे ज़्यादातर केसेस में आपको दिख सकती है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एनालिटिकल होते हैं, साइंटिफिक माइंड होता है, डीप थिंकर, रिसर्च करना, हर काम पर रिसर्च करना। अगर इनको एक टॉपिक दे दिया जाए तो ये उस टॉपिक पे इतना डीपली रिसर्च करेंगे और इतना बढ़िया लिखेंगे कि सामने वाला सोचेगा कि यार इसके लिए तो ये टॉपिक बिल्कुल नया था, ये इतना डीपली जाकर कैसे लिख दिया। तो ये पूरी रिसर्च करके उसके बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन लेकर ये ऐसे आपको प्रेजेंट करेंगे जैसे कि ये उसमें मास्टरी हासिल करके बैठे हुए हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल भी होते हैं, जो इनके दिल में है वो ज़ुबान पर है, घुमा फिरा के बात करने की इनकी आदत नहीं होती है, और बहुत ही ज़्यादा जस्टिस पसंद होते हैं। इनको अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं है। स्पेशली जो लोग दबे कुचले हैं, या जो लोग ऐसे हैं जो मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा लोअर तबके के जो लोग हैं, डेली वेजेस वाले, या जो लोग ऐसे हैं जो लेबर क्लास हैं, ये कभी उनके साथ किसी तरह का अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि इनके अंदर शनि की वो एनर्जी होती है, वो पावर होती है कि ये उनके लिए अकेले खड़े हो जाएंगे। ये किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना पसंद करेंगे। ठीक है, और ये किसी की परवाह भी नहीं करते। इनके बारे में लोग क्या सोचते हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी इनकी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये नहीं अरे उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, अरे इसने मेरे बारे में ऐसा बोला, नहीं, जिसको जो सोचना है सोचो। इनको जो कहना होगा इनकी वॉइस रेज करके ये कहेंगे। तो ये इनकी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। बात करें इनकी मदर की, मदर का बिहेवियर कैसा होगा, तो मदर, क्योंकि देखिए मून एक्वेरियस में है, तो मदर के अंदर भी जो क्वालिटी होगी वो काफ़ी डिसिप्लिन्ड होंगी। आपको हमेशा ये सिखाएंगे कि संस्कार क्या हैं, न्याय के रास्ते पर चलने से क्या होता है, अन्याय के रास्ते पर चलने से क्या होता है, पनिशमेंट मिलती है। बच्चों को ये चीज़ें बचपन से ही सिखाई जाएंगी, उनके अंदर वो संस्कार डाले जाएंगे कि वो आगे चल के कोई गलत काम ना करे। प्लस आप देखोगे कि अगर एक्वेरियस मून साइन है तो आपकी मदर के अंदर भी ये क्वालिटी होगी कि ये बहुत स्ट्रक्चर्ड होंगी, ये हमेशा राइट थिंग पे पैसे खर्च करेंगी, बहुत सोच समझ कर पैसे खर्च करेंगी, सोशल कॉज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकती हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना। जितनी भी आपके लाइफ में अगर सपोज़ कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं है सिचुएशन, तो जो रहेगा उसी में ये अपने दरवाजे से किसी को खाली हाथ वापस नहीं जाने देंगे। तो इस तरह की एनर्जी होती है एक्वेरियस मून साइन की मदर्स की। हो सकता है प्रोफेशन में भी आपकी मदर या तो रिसर्चर हो या इंजीनियर हो, उन्होंने ऐसी पढ़ाई की हो, या लॉ फील्ड से रिलेटेड रहे हों। ठीक है, इस तरह की उनकी प्रोफेशन भी हो सकती है। अगर आपके प्रोफेशन की बात करें, अगर आपका एक्वेरियस मून साइन है तो आपका प्रोफेशन कैसा हो सकता है? ऐसी जॉब्स जो यूनिफॉर्म वाली जॉब्स हैं, या फिर बहुत डिसिप्लिन जॉब है जिसमें एक फ़िक्स टाइमिंग होता है कि हाँ 8 बजे ऑफिस पहुंचना है, 2 बजे ऑफिस से निकल जाना है, या 11 बजे ऑफिस पहुंचना है, 6 बजे निकल जाना है। इस तरह की बड़ी डिसिप्लिन सा एक टाइमिंग होगा।
और टीचिंग की जॉब हो सकती है, लॉयर हो सकते हैं, किसी तरह का ऑनलाइन बिजनेस या फॉरेन से रिलेटेड कोई काम, फॉरेन में सिचुएटेड कोई कंपनी या फॉरेन से रिलेटेड आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम हो सकता है। साइंटिफिक रिसर्चेस में या साइंटिस्ट बन सकते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हैं, आयरन से रिलेटेड कोई ना कोई काम हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या सिविल सर्विसेज इस तरह की भी, या सिविल इंजीनियरिंग इस तरह की भी प्रोफाइल्स में जा सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो ज़्यादातर केसेस में आप देखोगे कि कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारियां होती रहेंगी, बट वो रिकवरी हो जाएंगी। ज़्यादातर जोड़ों के दर्द बहुत ज़्यादा समस्या में देखे गए हैं। बालों की समस्या भी एक्वेरियस मून साइन को हो सकती है। बाल बहुत पतले होना या बहुत ज़्यादा ही मोटे होना, बहुत कड़े होना या बहुत ही ज़्यादा सिल्की होना या बहुत बाल झड़ना, इस तरह की परेशानियां देखी गई हैं। बात करें स्पाउस की, एक्वेरियस मून साइन अगर आपका है तो आप किस तरीके का स्पाउस अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा देखिए ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ में इन्वॉल्व होते हैं, तो आपके जो स्पाउस हो सकते हैं वो हो सकता है कि वो भी बहुत ज़्यादा सोशल कॉजेज़ में इन्वॉल्व हों, लोग, समाज, सोसाइटी के लिए उनकी तरफ से भी आप चाहेंगे कि एफ़र्ट हो। तो सूर्य की एनर्जी रहेगी ऑपोजिट में। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ देखोगे तो आपके जो स्पाउस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर भी हो सकता है समटाइम्स कि आपकी मैरिज में कभी कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हों, कभी आपको ऐसा लगे कि आपका स्पाउस आपको समझे बट आपका स्पाउस अपनी ही चला रहा है, आपकी सुन ही नहीं रहा। इस तरह की भी प्रॉब्लम्स कई बार रिलेशनशिप्स में देखी जाती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप रेडी हो रूल ब्रेक करने के लिए, बट आपका जो पार्टनर है वो रूल ब्रेकर नहीं है, वो ट्रेडिशंस को मानने वाला है, वो समाज को, सोसाइटी को मानने वाला है। तो ऐसे में भी कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है कई पार्टनरशिप्स में कि यार कास्ट अलग है, कल्चर अलग है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। तो ये भी कई बार आप प्रॉब्लम फेस करोगे। सो ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो मैंने अपने हिसाब से, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मेरी रिसर्चेस हैं, तो एक्वेरियस मून साइन की ये एनर्जी ज़्यादातर मैंने नोटिस की है। अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लकी कलर की बात करें तो आपके लिए लकी कलर होता है ब्लैक, ग्रे, ब्लू या ग्रीनिश शेड भी आप पहन सकते हैं। स्पेशली जब आप किसी लकी काम के लिए जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शादी के लिए जा रहे हैं, शादी का रिश्ता फिक्स करने जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं या इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, तो आप इन कलर्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। सो ये थी गाइज़ मेरी आज की रीडिंग। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अगर आपसे रेजोनेट करी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।